सुनो, जब एक बच्चा पैदा होता है उसे हम शुरू से हर चीज जो सिखा के चलेंगे वही सीखेगा। ऐसे अगर हम पशु को चाहें तो पशु भी हमसे ज्यादा समझदार है। वो बोल ही तो नहीं सकता पर किस गुणता सब है। आज की नव पीढ़ी को आप कितना भी समझा लो वही गलती कर रही जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। क्या कर रहे हैं? वे बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। घरों में ठल्ली पड़े, मोबाइल देख रहे, यूट्यूब देख रहे, फेसबुक देख रहे, कर क्या रहे वे? एक पशु अपना समय से कार्य कर रहा है, हम उसे लेकर चल रहे किसी कार्य के लिए, वो गैर चल रहा है, तो क्या हम इंसानों को नहीं अपने कार्य पे चलना चाहिए? किसान भाइयों नमस्कार। भाइयों, आज किसान का ऐसा पशु दिखाऊंगा जिसने कमाल ढा रखे। ये देखिए, ईख में चुगने के लिए छोड़ रखा है। इसका पेट भी भर जाएगा। और इसकी खास बात यह है, जैसे खेत में छोड़ दिया चुगना, घास घास खा रहा है, गन्ने का या किसी फसल का नुकसान नहीं कर रहा। ये आप देख भी सकते हैं, एक भी पोवा इतना अभी तक छेड़ा नहीं है। पोह के जड़ में से घास काट दे पर अभी तक छेड़ा नहीं। देखो, ये देखो खत्ते हुए को पोहे को नहीं छेड़ने का, घास घास खा रहा है। ये देखिए, और घास भी वो खा रहा है जो पशु के लिए लाभदायक है, वैसा नहीं कि खराब घास को खाएगा। ये देख लो, पोवा छेड़ा तो नहीं, बिल्कुल भी पोवा नहीं छेड़ा इनने, घास घास खा रहा है। तो एक बार किसान से बातचीत कराऊंगा कि ऐसा ये इतना समझदार हुआ कैसे, इसे पढ़ाई कैसे किसान ने। मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, ग्राम बटावली का रहने वाला हूँ। ये मेरा पशु बड़ा समझदार है। इसे मैंने खेतों में चुगने के लिए, फसल में चुगने के लिए समझाया, बताया ये फसल है, ये खाने वाला घास है, इस फसल को हम बाद में छोड़कर खिलाते हैं तुम्हें, इसे नहीं खाना चाहिए समय आने के अनुसार, और अपनी फसल को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। तो इसे इतना समझदार ये आदमी तो इतने समझदार है नहीं, हो कैसे समझदार होगा, कुछ तो करा होगा इसके लिए। हमने इसे हर चीज समझाई, बताई, एक एक चीज पकड़ के बताई कि भाई ये फसल जो है बाद में हमारे लिए प्रयोग होती है। जैसे कि आजकल खेतों में बिजार घूम रहे हैं, गाय घूम रही है, वे भी जो किसान उनकी पिटाई कर रहे हैं, उनकी फसल रात के 12 बजे आकर खेत में खाओगे जब वो चला जाएगा, और जो किसान उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं कर रहे, उनकी फसल नहीं खा रही। क्या वे समझदार नहीं है? नहीं, समझदार तो है, मतलब उन्हें पेट भरना, पर तुमने कैसे सिखाया इसे? अगर हम किसी को जब एक बच्चा पैदा होता है उसे हम शुरू से हर चीज जो सिखा के चलेंगे वही सीखेगा। ऐसे अगर हम पशु को चाहें तो पशु भी हमसे ज्यादा समझदार है। वो बोल ही तो नहीं सकता पर किस गुणता सब है, समझता सब है वो। तो कितने बड़े को सिखाया था तुमने? हमने इसे हम एक दांत को लाए थे मोल। एक दांत कैसा हो? 2 दांत तो सुना भी, एक दांत टूट रहा था। हाँ, अच्छा, कहते भाई एक दांत हो गया, 2 दांत हो गया। अच्छा अच्छा, ये समझिए हिलावल लाए थे जी, ठीक। हाँ जी। जब इसे हिलावल लाए थे तो मैं इसे जेबड़ा पकड़ के और धीरे 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 फसलों में चुगाया करता था। 2 दिन चुगाया, 3 दिन चुगाया, 4 दिन चुगाया। फिर इसके बाद मैंने इसको छोड़ दिया, भाई अब तुझे चुगना है, मैं तेरे साथ कार्य करूंगा, तेरे साथ चुगाऊंगा तो मेरा हिल्ला छूटेगा। फिर इसके बाद जो मेरे साथ साथ जहाँ मैं काम कर रहा, जिधर मैं काम कर रहा, जिस फसल में मैं काम कर रहा, उसी फसल में चुगता रहता, फसल को नुकसान नहीं पहुंचा रहता जी। बीच में जब फसल बड़ी हो गई, मैंने सोचा भाई पशु है जंगल में, तन में कोई पकड़ के ले जा। मैंने अपने छोटे बच्चे इसके साथ छोड़ दिए जी। महीना 20 दिन उन्होंने चुगाया। इसके बाद उन्होंने फसल खुआनी सिखा दी, अब बैठ जा और जल्दी छका ले, इसकी आदत खराब होगी। फिर बड़ी, जब किसी की आदत बिगड़ जाती है, पशु हो या मनुष्य हो, कोई भी हो, तो आदत गंदी बहुत जल्दी से नहीं छोड़ता। हाँ जी। फिर मैंने इसे बड़ी मुश्किल से समझाया, मुझे कम से कम 1 वर्ष लगा सिखाने में। फिर दोबारा से जी, और तब फिर जो दोबारा सुधर के अब फिर अपना उसी तरह से जैसे फसलों में से चुगता फिर हो जाता, ऐसे चुग रहा है। और देखो दोबारा कैसे सिखाया बाबा तुमने, जब उस टाइम पे कैसे करा के जब ये दोबारा समझाया कि आप अगर इस काम को नहीं करेंगे, आप फसल को नहीं खाएंगे, तो आप पेट भर के अपनी पसंद का भोजन खाओगे, और अगर आप फसल को खाओगे तो हम आपको नहीं चुगने देंगे, आप भूखे बंधे रहोगे। जैसा भी आपको चारा हम डाल लेंगे वैसा ही आप चारा खाओगे। फिर हमने इसे भूखा रख के तब जाके ये सुधरा।
मान लिया ऐसा भुक्का रखा और फिर ऐसा समझाया इसके कान में बोल ले। कान में सामने खड़ा होकर बोले हमारा ऐसा है, ये पशु हमारा ऐसा है, हमारी सारी बात को सुनता है, गुनता है। अच्छा जी। हाँ, तो सारी इस बात ही पशु के मानता होगा। अंदर ये पशु बेशक है, बाकी इसका दिमाग, और हम तो इसका ही नहीं हर पशु के बारे में कहेंगे कि हर पशु जीव जंतु का दिमाग ये आदमी से अच्छा है, हर बात को समझता है वो। हम नहीं समझते उनकी बात, तो ये हमारी सारी भाषा को समझते हैं। तो पापा इसकी पिटाई भी करनी पड़ी है बस इसी नहीं, का? आज तक मैंने इसकी पिटाई की नहीं, डंडा ही तक नहीं मारा इसके हमने। आज ये कम से कम मेरे दौरे 2013 में लाया था मैं इसे। 2013 में? हाँ, मतलब बुढ़ा हो गया जब ये 4 साल का था। अच्छा जी। आज देख लो, 2013 में लाया था, 4 साल का था। अब भी क्या है, तो इतनी उम्र कोई जोटा नहीं जी सकता, या कोई पशु इतनी उम्र में इस सेहत में नहीं रह सकता। तो ये बुढ़ापे में सीखा है, जवानी में सीख गया? जवानी में सिखाया था। अच्छा, बीच में भूल गया था? बीच में भूल गया ना, बीच में इसकी आदत बिगाड़ दी थी बच्चों ने। अच्छा, आदत बिगाड़ दी थी। हाँ हाँ जी। आज जब सब चीज में चुकना छोड़ दिया, बस छाले से ही कोई खड़े जल्दी पेट भर जाएगा तेरा। कौन ऐसा जैसे नियार में छोड़ दिया, अब नियार में घास तो खा नहीं पाएगा, तो आदत बिगड़ेगी। पर हम सुनो, उसे ये फसल भी तो उसी में चुगाया जा सकता है जिसमें घास खा सके। अब मान लिया जिस फसल में घास नहीं है उसमें छोड़ देंगे तो कैसे घास खा लेगा? तो सही बात है। अब ये अगर पास में नियार खड़ा, कोई भी चीज खड़ी है, उसमें नहीं बढ़ेगा, उसी फसल में बढ़ेगा जिसमें इसे घास खाने में आसानी रहेगी। घास ही खाना है, एक या नियार कुछ खाना ही नहीं। नहीं, घास ही घास खावे। घास ही घास खाएगा। तो समय तुम्हें बतेरा लगा होगा तुमने इसके लिए, मेहनत बहुत करी। ज्यादा समय नहीं लगा हमें, ज्यादा समय नहीं लगा, बहुत जल्दी समझा ये पशु, बहुत जल्दी। हाँ, आप बाजा इंसान भी ऐसा ही हो कि बात को जल्दी समझ जा। और बाजा इंसान को, बाजा बच्चे को पढ़ाते आखिर में आदमी थक गया, कहता भाई इसे पढ़ाना ही बंद करो। बिल्कुल सही। अरे एक बच्चा ऐसा भी है जिसे जो बात कह दी उसकी समझ में आ गई। और बच्चों को छोड़ दो, आज की नव पीढ़ी को आप कितना भी समझा लो, वही गलती कर रही जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। सही कह रहे हैं, वे बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल। घरों में ठल्ली पड़े, मोबाइल देख रहे, यूट्यूब देख रहे, फेसबुक देख रहे, कर क्या रहे वे? भाई हमारा काम कार्य करना। जब एक पशु अपना समय से कार्य कर रहा है, हम उसे लेकर चल रहे किसी कार्य के लिए, वो गैर चल रहा है, तो क्या हम इंसानों को नहीं अपने कार्य पे चलना चाहिए? सही कह रहे हो बाबा। तो लिहाजा देखो, हम अपनी समझ को खो रहे हैं जी। हम मनुष्य होकर वो अच्छा कार्य नहीं कर रहे जो हमें करना चाहिए। बिल्कुल बाबा। इस मोबाइल का हमें सेवा जो थी, सुविधा के लिए थी, भाई किसी से संपर्क करना, जाना पड़ता था, ये था वहाँ, आज यहीं बैठे संपर्क कर रहे। बाकी हमने इसका नाजायज फायदा उठा रहे, खेत में बैठे तो वहाँ से ठल्ली बैठे से देख रहे, घर में बैठे वहाँ ठल्ली बैठे से देख रहे, कार्य छोड़ रखा है। इस बस ये है कि हमारा ये कोई ऐसा प्रूफ हाथ लग जा और हम माला माल हो जा, हर दुनिया इसी चक्कर में पागल हो रही है, और बस सब इल्ला छोड़ रखा है, काम धंधा बंद कर रखा है। अन्य तो लिहाजा देखो, ये चीज़ हमारे जीवन में इतनी अच्छी है, इसका अच्छा ही प्रयोग करना चाहिए जी, इसका नाजायज फायदा नहीं उठाना तो चाहिए। अब एक बात बताओ, कोई और अपना पशु सिखवाना चाहो, सिखा दोगे? हैं? सिखा दोगे? वो पशु के ऊपर निर्भर करता है कि उस पशु को हम शुरू से कैसे लेकर चले। जी, शुरू से सिखाना पड़ेगा। ठीक है बाबा। सबसे बड़ी बात तो यह, हमने आज तक इस पशु को पशु नहीं मानना, इसके डंडी नहीं मारी, इसकी पिटाई नहीं करी, इसे धमकाया नहीं, सिर्फ इसे प्यार से कहा भाई ये चीज़ अच्छी है, ये गलत है, और इसने हमारी बात समझी है, इसने हमारे लिए हमारे साथ सहयोग किया है। ठीक है जी, ठीक है, धन्यवाद।